हाय एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाली हूँ जिसके बाद आप कभी भी आर्टिकल्स ए और आर्टिकल एन के बीच में कंफ्यूज नहीं होने वाले और कभी भी कोई भी गलती नहीं करने वाले। सो स्टे ट्यून्ड। सो हम सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, राइट। और ये 26 लेटर्स में से 5 ऐसे लेटर्स हैं जो कि वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो वॉवेल्स क्या है बेसिकली, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना कि स्वर और व्यंजन, उसी तरह से जो स्वर है उसको इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं और जो व्यंजन है उसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 5 वॉवेल्स हैं जो है ए, ई, आई, ओ एंड यू, और बाकी के जो भी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे हो गए वॉवेल्स, ठीक है। तो अभी पहला रूल हमारा क्या कहता है कि यू नीड टू यूज़ आर्टिकल ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड यू नीड टू यूज़ आर्टिकल एन बिफोर वॉवेल साउंड्स। आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन हियर। हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पे करते हैं कि हम लोग ये पूरा स्टेटमेंट अच्छे से समझते नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स देखो तो मैंने लिखा है अ कैट, a boy, a car, an apple, an orange, an ice cream, बट यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर्टिकल ए को यूज़ करें बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। मैंने ये नहीं लिखा कि आर्टिकल ए को कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ करें, मैंने लिखा है कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ करें। कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से हो गए, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए अ कैट, तो कैट को मैं कैसे बोल रही हूँ, कैट, क। तो ये जो क की आवाज़ है वो कौन से लेटर से आ सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। तो ये क की आवाज़ है वो सी से आ सकती है या तो फिर के से आ सकती है, ठीक है। तो ये सी और के ये दोनों है हमारे कॉन्सोनेंट्स, इसी वजह से उसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। नॉट बिकॉज सी इज़ अ कॉन्सोनेंट, बट कैट के शब्द को बोलने से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ कौन से लेटर से आती है। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर हमको आर्टिकल ए यूज़ करना है, अगर वो वॉवेल साउंड है तो हमको आर्टिकल एन यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एन एप्पल, तो मैं जब एप्पल को बोलूँगी आई वुड से एप्पल, तो वो कहाँ से शुरू हुआ, ए से, एप्पल, तो वो ए है वो है हमारा वॉवेल, तो मैं यूज़ करूँगी आर्टिकल एन, ठीक है। ये रूल हम सबको पता है, बट अभी हम थोड़े एक्सेप्शंस के बारे में बात करें। तो जैसे कि पहला है मैंने लिखा है अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि यू तो हमारा वॉवेल हो गया, तो मैंने क्यों आर्टिकल ए का यूज़ किया और क्यों आर्टिकल एन का यूज़ नहीं किया, तो इसका जवाब है कि आप यूनिवर्सिटी को बोलते कैसे हो। तो व्हेन आई विल से यूनिवर्सिटी, य यूनिवर्सिटी, ये जो य है उसकी आवाज़ इंग्लिश में कौन से अल्फ़ाबेट, कौन से लेटर से आएगी, तो य की आवाज़ आएगी लेटर वाई से, और y जो है वो है हमारा कॉन्सोनेंट, इसीलिए हमें यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ करना है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है अ यूनिट, ठीक है। तो मैंने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि यूनिट को जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे य यूनिट, अगेन आवाज़ आई y कॉन्सोनेंट से, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे अ यूनिट। अभी यहाँ पे देख लीजिए ये है एन आवर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एच है तो देयर शुड बी आर्टिकल ए, बट नहीं, क्योंकि आवर को हम बोलेंगे आवर, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ ए से, जैसे हम बोलेंगे आवर, एच कम्प्लीटली साइलेंट है तो हम बोलेंगे आवर, ठीक है। तो अ साउंड कहाँ से आता है, अ साउंड आता है वॉवेल ए से, और जब वॉवेल से साउंड आता है तब हम यूज़ करते हैं आर्टिकल एन। सिमिलरली यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनर, एन एम ए इन इंग्लिश, क्यों ऐसा, तो हम लिखते हैं एम ए, तो जब इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे एम ए, तो वो भी अगेन ए से स्टार्ट हुआ, ए है वॉवेल, तो जब वॉवेल से स्टार्ट होता है तब हम यूज़ करते हैं आर्टिकल एन को, ठीक है। और थोड़े एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ आपको, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो और एक एग्जांपल जो है मेरे ध्यान में वो ये है, जहाँ पे यहाँ पे लेट्स से ब्लैंक है जो आपको फिलअप करनी है, और ये है 1
आइड पायरेट। ठीक है, तो यहाँ पे है ओ है वॉवेल, पर हमें ऐसे चेक नहीं करना है, हमको बोल के चेक करना है। तो हम बोलेंगे वन, व कौन से लेटर से आवाज़ आएगी? वी से। ठीक है, वी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे आएगा आर्टिकल ए। यहाँ पे आर्टिकल एन नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा कि हमें कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड के हिसाब से आर्टिकल्स को चूज़ करना है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये रूल नंबर 2 कहता है कि आर्टिकल्स ए और एन को सिर्फ और सिर्फ आप सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज़ कर सकते हो। सिंगुलर नाउन मतलब कि जो कि कोई एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि अ बैट, अ ट्री, एन एलिफेंट, एन ऑनियन, एन आवर, या तो फिर अ टूर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं सिंगुलर। और नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि नेवर यूज़ देम फॉर प्लूरल नाउन्स। आप प्लूरल नाउन के लिए इसका कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कभी भी नहीं बोल सकती कि एन एप्पल्स। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि एप्पल्स ये प्लूरल हो गया। ठीक है, मैं प्लूरल के लिए आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट से एन आउल्स, आई कैन नॉट से सो। वाई नॉट? क्योंकि ये प्लूरल नाउन्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल्स को सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हमारी नेक्स्ट स्लाइड कहती है हमारा तीसरा रूल, जो कि हमें बताती है कि यूज़ दीज आर्टिकल्स फॉर काउंटेबल नाउन्स ओनली। फॉर काउंटेबल नाउन्स ओनली मतलब ऐसे नाउन्स की जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कहा है एन इंटरेस्टिंग थियरी, तो यहाँ पे मैं काउंट कर सकती हूँ कि कितनी थियरीज इंटरेस्टिंग है। जैसे एक थियरी इंटरेस्टिंग है या 5 थियरी इंटरेस्टिंग है, बट मैं नाउन काउंट कर सकती हूँ, सॉरी। फिर है अ ब्यूटीफुल वुमन, मैं ब्यूटी को काउंट नहीं कर सकती, पर मैं वुमन को काउंट कर सकती हूँ जो कि ब्यूटीफुल है। ठीक है, आप समझ रहे हो डिफरेंस? एन एक्सीलेंट मूवी, मैं एक्सीलेंस को काउंट नहीं कर सकती, बट मैं एक्सीलेंट मूवीज़ कितनी है उसको मैं काउंट डेफिनेटली कर सकती हूँ। तो ये सारे नाउन्स हो गए हमारे काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन के आगे हम आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं, बट जो नाउन अनकाउंटेबल है, ठीक है, जो भी सारे नाउन अनकाउंटेबल है उनके आगे हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो आई कैन नॉट से अ मिल्क। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिल्क जो कि दूध की बात हो रही है उसको मैं गिन नहीं सकती कि कितना दूध है इसके अंदर। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एन इमोशन। ठीक है, मैं इमोशंस को काउंट नहीं कर सकती, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। एन एयर, मैं एयर को काउंट नहीं कर सकती, आई कैन नॉट से कि कितनी हवा है। ठीक है, अ लव, मैं लव को काउंट नहीं कर सकती, बट मैं किस को काउंट कर सकती हूँ, तो आई कैन से अ किस। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ। फिर मैं इमोशंस को काउंट नहीं कर सकती, बट मैं कह सकती हूँ कि एन इमोशनल मैन, मैं ऐसे मैन को तो डेफिनेटली काउंट कर सकती हूँ जो कि इमोशनल हो, पर मैं कितने इमोशनल है वो काउंट नहीं कर सकती, मैं इमोशंस को काउंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। तो बेसिकली हमारे 3 रूल्स हैं। पहला रूल कहता है कि आप आर्टिकल ए को यूज़ करो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, आर्टिकल एन को यूज़ करो वॉवेल साउंड से पहले। फिर रूल नंबर 2 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के लिए ही यूज़ करो आर्टिकल्स को, प्लूरल के लिए मत करो। और रूल नंबर 3 कहता है कि काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज़ करो, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मत करो। ठीक है, तो अब हम थोड़ी एक्सरसाइज देखते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं कि नहीं। तो
आई वॉन्ट यू गाइज टू पॉज दिस वीडियो। मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये पॉज करो और आप चेक करो कि इसमें से कौन से सही है और कौन से गलत है। उसके बाद मैं जब आपको बताऊं तो हम सिमिलरली चेक कर सकते हैं कि आपके सारे आंसर सही पड़े कि नहीं। तो आई होप दैट यू गाइज आर रेडी नाउ। तो पहला एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू बाय अ कार। अभी हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिखा है अ कार, ठीक है, कार। तो पहला रूल चेक करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है क्या, कार। तो सी से आ रहा है या तो के से आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रूल कहता है हमारा कि क्या ये सिंगुलर है, हाँ जी, कार सिंगुलर, एक ही कार की बात हो रही है, तो दूसरा रूल सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा रूल हमारा कहता है कि काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज़ करो। तो क्या हम कार्स को गिन सकते हैं, हाँ जी बेशक गिन सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है शी गिफ्टेड मी अ टी शर्ट्स, ठीक है। तो पहला रूल देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, हाँ जी, टी शर्ट्स, टी टी, तो ये आ रहा है टी से, टी है कॉन्सोनेंट तो आर्टिकल ए का यूज़ किया। दूसरा रूल कहता है कि ये सिंगुलर होना चाहिए, क्या ये सिंगुलर है, टी शर्ट्स, एस, ये प्लूरल है तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट है गलत। क्यों गलत है, बिकॉज़ ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन है शी इज़ एन इंटरेस्टिंग गर्ल, ठीक है। तो लेट्स चेक, इंटरेस्टिंग गर्ल, ई आवाज़ आ रही है ई से, ई है वॉवेल तो हम एन को यूज़ कर सकते हैं। गर्ल सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो हाँ जी, हम इसको भी, ये दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा, क्या हम काउंट कर सकते हैं जितनी भी इंटरेस्टिंग गर्ल्स हैं उनको, हाँ जी, हम गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट है आई कॉल्ड द डॉक्टर टू आस्क फॉर एन एडवाइस, ठीक है। अभी पहला रूल चेक करते हैं, एडवाइस, अ ए से आवाज़ आ रही है तो जो कि वॉवेल है तो हम आर्टिकल एन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रूल कहता है कि सिंगुलर होना चाहिए, ये डेफिनेटली सिंगुलर है। तीसरा रूल कहता है कि काउंटेबल होना चाहिए। क्या आप एडवाइस को काउंट कर सकते हो, जी नहीं, नहीं कर सकते। तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से आई कॉल्ड द डॉक्टर टू आस्क फॉर सम एडवाइस, ठीक है। इसके बदले आप सम बोल सकते हो, बट यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। और हमारा लास्ट स्टेटमेंट है प्लीज़ गिव मी अ वाटर टू ड्रिंक, ठीक है, अ वाटर, तो W जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए का यूज़ बहुत परफेक्ट है, ये सिंगुलर भी है। अब क्या ये काउंटेबल है, कैन यू काउंट वाटर, नो यू कैन नॉट। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारा गलत। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया हुआ है आर्टिकल को, जो कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि अब आर्टिकल ए को कहाँ पे यूज़ करना है और एन को कहाँ पे यूज़ करना है। एंड आई होप कि आज के बाद आपकी कभी भी इन आर्टिकल्स में मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।